में आज हो गई लोनी है, दुबई वगैरह में आज हो गई है ना, पाकिस्तान में कल होनी। नहीं नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। वीडियो कॉल पर बात करते ये कोई आम लोग नहीं है, ये दोनों दो अलग अलग देशों के वांटेड हैं जिन पर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये वीडियो हम क्यों दिखा रहे हैं, तो इसकी पूरी सच्चाई जानकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। दरअसल ये वीडियो है लॉरेंस बिश्नोई का, जो जेल में बंद है और जेल से ही वीडियो कॉल पर पाकिस्तान के डॉन को ईद की बधाई देता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो हालांकि कई महीनों पुराना है, लेकिन इस वीडियो से लॉरेंस बिश्नोई और उसके टेरर सिंडिकेट की हनक साफ तौर पर दिखाई देती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि देश में अपना नेटवर्क फैलाने वाले लॉरेंस अब विदेशों में भी अपना टेरर नेटवर्क मजबूत कर रहा है। इधर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ भी गैंगस्टर टेरर केस में चार्जशीट दाखिल कर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एनआईए की चार्जशीट में यह बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट नाइकी अंदाज में आगे बढ़ रहा है, जैसे 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम का गैंग तेजी के साथ फैल रहा था। दाऊद इब्राहिम ने अपना नेटवर्क ड्रग तस्करी से बढ़ाना शुरू किया था। इसके बाद ही इसे डी कंपनी नाम दे दिया गया था। यह गैंग पाकिस्तान के आतंकियों के साथ भी जुड़ गया। इसी तरीके से बिश्नोई ने भी छोटे मोटे अपराध करने शुरू किए थे, लेकिन अब उसका बड़ा गैंग है जिसे सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ चलाता है, जो कि कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसी की लिस्ट में मोस्ट वांटेड है। बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर। एनआईए की चार्जशीट में यह बताया गया कि कनाडा पुलिस और इंडियन एजेंसी से वांटेड सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ के बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। एनआईए ने बताया है कि बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं, जिसमें 300 पंजाब से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के जरिए बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की फोटो डाली गई। बिश्नोई का कोट, लाते जाते फोटो और वीडियो डाले जाते हैं और इस तरीके की गैंग का प्रचार प्रसार होता है। बिश्नोई गैंग ने साल 2020-21 तक करोड़ों रुपए एक्सटॉर्शन से कमाए और वो पैसा हवाला के जरिए विदेशों में भेजा गया। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैल चुका है। एनआईए के मुताबिक कभी बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक सीमित था, लेकिन उसने अपने शातिर दिमाग और अपने करीबी गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान की गैंग से गठजोड़ किया और बड़ा गैंग बना लिया। बिश्नोई गैंग अब पूरे नॉर्थ इंडिया में पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड तक फैल चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य यूएसए, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस और पाकिस्तान तक फैला हुआ है। ऐसे कराते हैं नौजवानों को शामिल। नौजवानों को कनाडा या उनके मनपसंद के मनचाहे देश में शिफ्ट कराने का लालच देकर गैंग में भर्ती करवाया जाता है। एनआईए के मुताबिक पाकिस्तान में बैठा खालिस्तानी आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा बिश्नोई गैंग के शूटर का इस्तेमाल पंजाब में टारगेट किलिंग और आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिलवाने में करता है। यूएपीए के तहत अदालत में एनआईए ने कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ समेत कुल 16 गैंगस्टर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। लॉरेंस का नाम देश में उस वक्त सबसे ज्यादा गूंजा जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की साल 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में सामने आया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई इस हत्या का मास्टरमाइंड है। मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या कराई थी। लेकिन आज जानिए कि लॉरेंस के पहले अपराध की और देश का मोस्ट वांटेड बनने की कहानी। साल 2014 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया था, मगर मोहाली के पास से वो फरार होने में सफल रहा। इसके बाद साल 2016 में लॉरेंस को गिरफ्तार किया गया। लॉरेंस पर हत्या की कोशिश, हमला, जबरन वसूली और डकैती समेत 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। पहले राजस्थान की जेल में बंद लॉरेंस को 2 साल पहले मकोका मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया। इसके बाद से वो जेल नंबर 8 में बंद था। वहीं सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के रिमांड पर है। लॉरेंस बिश्नोई का पहला अपराध। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के फाजिल्का का रहने वाला है। पिता पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर काम कर चुके हैं और माता हाउसवाइफ है। लॉरेंस की पढ़ाई फाजिल्का में हुई और कॉलेज की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ आकर उसने डीएवी कॉलेज में एडमिशन भी लिया। बस यहीं से उसने जुर्म की दुनिया में कदम रखा। उसने चुनाव लड़ने के लिए एक संगठन बनाया जिसका नाम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी था।
इसके बाद उसने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा और हार गया। हार से बौखलाए लॉरेंस ने एक पिस्तौल खरीदी और चुनाव जीतने वाली पार्टी के पास गया। साल 2011 में लॉरेंस और चुनाव जीतने वाली टीम उदय ग्रुप के आमने सामने हो गए। इस दौरान लॉरेंस ने फायरिंग कर दी और मामला पुलिस तक आ पहुंचा, जहां पर उस पर पहला केस दर्ज हुआ। इसके बाद उसने दूसरे ग्रुप को सबक सिखाने के लिए एक बड़े गैंगस्टर से हाथ मिला लिया। जग्गू भगवानपुरी नाम का यह कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस का गुरु बन गया। इसके बाद जग्गू ने उसे जुर्म की दुनिया के सारे पैंतरे सिखाए। लॉरेंस पर अब तक करीब 50 केस दर्ज हैं। राजस्थान की जेल में बंद लॉरेंस वहीं से ही अपने गैंग को ऑपरेट करता है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से लगातार लॉरेंस और उसका खूनबाज सुर्खियों में बना हुआ है। इस गैंग का खौफ जेल के अंदर भी है। दिल्ली के तिहाड़ जेल से भी ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं कि लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने लोगों को निशाना बनाया। इसके साथ ही कई लोगों से रंगदारी और वसूली के लिए धमकियां देने की खबरें सामने आती रहती हैं। यह गैंग बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के पीछे भी हाथ धोकर पड़ा है और कई बार नुकसान पहुंचाने की असफल कोशिश भी कर चुका है। इतना ही नहीं, अब हाल ही में बॉलीवुड के बड़े प्रोड्यूसर और एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी लॉरेंस गुट का हाथ बताया गया है। कल की घटना बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है और उसमें मुंबई पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और एक यूपी का, एक हरियाणा का और तीसरा आरोपी फरार है, जो उसको पुलिस की टीमें हमारी अरेस्ट करने के लिए उनको सब जगह भेजी है। वो जल्दी उस अरेस्ट हो जाएगा और ये सब जो कानून व्यवस्था बिगाड़ने का काम मुंबई में आकर जिन्होंने किया है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। वो बिश्नोई गैंग हो या कोई अंडरवर्ल्ड का कोई भी गैंग हो, किसी को भी हम छोड़ेंगे नहीं, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कड़ी सजा देंगे। कई लोगों को जो धमकियां मिल रही हैं उनके सुरक्षा का भी सवाल है। वो जिनको धमकियां मिल रहे हैं उनको उनकी सुरक्षा का पूरी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार पूरी तरह वो जिम्मेदारी निभाएगी। पुलिस वालों से सबसे सवाल करिए कि क्यों इस तरह की हादसा हुआ। बांद्रा जैसे जगह पे मुंबई, जो देश की एक आर्थिक राजनीति बोला जाता है, मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल हब है पूरे, वहां पे इस तरह की बांद्रा में घटना हो रही है। पहले सलमान खान पे, फिर बाबा सिद्दीकी के ऊपर वहां पर हो गया। अब वो देखिए, जो भी गैंग है, जो भी है, कैसा कर सकते। अब एक कोई इंसान जेल में है तो सरकार क्या कर रही है, जेल से कर रहा है तो प्रॉपर फेलियर है इन लोग का। तो हम तो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के अंदर महाराष्ट्र की सरकार टोटल हमको फेल नजर आ रही है। वरना आज अगर उनका खुद का, उनकी पार्टी का, सत्ता रूलिंग पार्टी का जो नेता है वो सेफ नहीं है तो सोचो ऑपोजिशन का क्या होगा। सोचो एक आम आदमी की सेफ्टी क्या है राज्य के अंदर। तो हम चाहेंगे कि सरकार गंभीरता से इस विषय पे जांच करे और सीरियसली जो भी है पूरी कॉन्स्पिरेसी अनर्थ करे और पब्लिक के सामने लेकर आए। सबका यही बोलना है कि अब क्या कर सकते हैं वारिस भाई। देखो, अब तो पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब सब बेचारे अभी तो यहाँ पे मिट्टी देके हम निकले हैं बस बाहर आपके सामने, मगर सब आहट है, सबके दिल को ठेस पहुंची है। क्योंकि बाबा भाई एक ऐसी हस्ती थे, सबको लेके चलते थे। मेरे 30 साल की उनकी मित्रता थी, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तू उस पार्टी का या मैं इस पार्टी का हूं। सबको लेकर चलना, हंसी जॉली मूड में काम करते थे। तो मैंने तो एक मेरा पर्सनल दोस्त भी खो दिया है। हम तो यही चाहेंगे, और उनकी फैमिली हो या दोस्त बिरादर जो भी, सब एक ही चीज चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो भी इन्वॉल्व हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का तो सवाल है ही ना। सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरह से इस एक इंसान को, इस तरह जो इतना बड़ा नेता है, 3 टर्म का एमएलए, वो सेफ नहीं है तो नॉर्मल आदमी की क्या सेफ्टी है। कहाँ सेफ्टी में चूक हुई, क्यों सिक्योरिटी उसको नहीं दिया गया, या क्या प्रॉब्लम था, जो भी था सरकार को सामने लाना होगा देश के सामने।